हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डियर टीचर्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सूक्ष्म पाठ योजना। तो सूक्ष्म पाठ योजना में विषय है गणित। विषय क्या है? गणित। अब गणित में प्रकरण क्या है? त्रिभुज। तो प्रकरण क्या है? त्रिभुज। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सूक्ष्म पाठ योजना में जो स्किल यूज किया जाता है वो स्किल तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको फाइल बनाते समय बीएड में जो फाइल जमा होती है उसमें आपको कम से कम 5 या 6 स्किल को दिखाना पड़ता है एक प्रकरण के लिए। मतलब अगर त्रिभुज की सूक्ष्म पाठ योजना बना रहे हैं तो उसमें सारे स्किल को आपको दिखाना पड़ता है। जैसे 5 से 6 स्किल, यानी जैसे पहला स्किल है प्रस्तावना कौशल, यहाँ दिया हुआ है। दूसरा स्किल जो है वो है व्याख्यान कौशल। क्या है? व्याख्यान कौशल। और तीसरा जो होता है वो होता है पुनर्बलन। तीसरा क्या होता है? पुनर्बलन। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। मतलब त्रिभुज को लेकर प्रकरण त्रिभुज रहेगा और ये सारे स्किल अलग अलग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है। और इसके बाद जो होता है चौथा होता है उद्दीपन परिवर्तन। क्या होता है? उद्दीपन परिवर्तन। ठीक है। और पांचवा पढ़ेंगे दृष्टांत कौशल। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे श्यामपट्ट कौशल। क्या पढ़ेंगे? श्यामपट्ट कौशल पढ़ लेंगे सबसे लास्ट में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्किल है प्रस्तावना कौशल। इसमें प्रकरण क्या है? त्रिभुज है। ठीक है। अब पहली हेडिंग इसमें देख लीजिए। जैसे इसमें हेडिंग लिखी हुई है वैसे ही अदर स्किल में भी हेडिंग पढ़ती जाएगी। तो पहले हेडिंग जो है इसमें पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में क्या लिखा हुआ है? छात्र सामान्य रेखा गणित से परिचित है। दूसरी हेडिंग क्या रहेगी? शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें क्या क्या लिखते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या रहेगा? चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, मॉडल, मैप, अन्य विषय उपयोगी सामग्री। ठीक है। आरंभिक कथन लिख देंगे कि आज मैं प्रस्तावना कौशल आरंभ करूंगा। आरंभ नहीं, अभ्यास। क्या है दोस्तों? अभ्यास करूंगा। ठीक है। और ऐसे आप चार्ट बना लेंगे। प्रस्तावना कौशल निकालना कैसे? प्रस्तावना कौशल का जो स्किल होता है वो जिगजैग मोशन में होता है। मतलब जो आप प्रश्न पूछेंगे उसका जो आंसर आएगा उसी से फिर आपको प्रश्न बनाने रहते हैं। फिर जो आंसर आएगा उससे फिर आपको प्रश्न बनाने रहते हैं। तो देखिए इसमें मैंने प्रश्न पूछा है कि छात्र द्वारा श्यामपट्ट पर बिंदु को अंकित करते हुए प्रश्न करना कि यह क्या है। मतलब आप एक श्यामपट्ट पर आप एक बिंदी देंगे और पूछेंगे कि यह क्या है, तो छात्र आंसर करेगा बिंदु। अब फिर अगला क्वेश्चन, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कौन सी आकृति बनती है? 2 बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है? तो रेखा और सरल रेखा, दोनों आंसर आ सकता है। तो आप फिर पूछेंगे कि तीन रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो वो बताएगा 3 रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप पूछ सकते हैं कि फिर लास्ट में आप पूछेंगे कि त्रिभुज को परिभाषित। आपका प्रकरण निकल गया त्रिभुज। अब पूछेंगे कि त्रिभुज को परिभाषित कीजिए, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ बच्चे मौन होते हैं। ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या लिखना है। इसके आगे देखिए उद्देश्य कथन। अगली हेडिंग जो होती है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम सब त्रिभुज के विषय में अध्ययन करेंगे। मतलब आप प्रकरण निकलवा लिए हैं, समस्यात्मक प्रश्न पूछ चुके हैं, त्रिभुज की परिभाषा बच्चे नहीं बता पाए, तो आज आप उनको बताएंगे कि त्रिभुज का अध्ययन हम आज करेंगे। निर्देश, मूल्यांकन और संकेत। ये देखिए ये अलग अलग तरीके से आप पैटर्न बनाते हैं लोग। हर कॉलेज का अलग पैटर्न होता है। देखिए जैसे हमारे यहाँ मूल्यांकन के लिए, जैसे आप जो स्किल यूज कर रहे हैं उसके मूल्यांकन के लिए जो टीचर होते हैं उसके लिए रेटिंग स्किल बनी है। रेटिंग स्किल बना हुआ है, तालिका। अब इसमें देखिए हमने क्या किया है कि पहले यहाँ पर ये देखिए निर्देश दे दिया कि पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बिंदु वाले निर्धारित कौशल पर उपयुक्त अंक को निर्धारित करते हुए अंक को घेर दें। ठीक है। प्रस्तावना कौशल के निरीक्षण
अनुसूची और रेटिंग स्किल तालिका का प्रयोग करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो संकेत दिया गया है, 0 का मतलब होता है अनसेटिस्फाइड, ये आपको हर स्किल में बनानी पड़ेगी, अनसेटिस्फाइड। और 1 का मतलब सेटिस्फाइड, 2 का मतलब एवरेज, 3 का मतलब गुड, और 4 और 5 का मतलब वेरी गुड, 6 से 9 तक एक्सीलेंट। तो अब इसी तरीके से आप देख लीजिए यहाँ जो चार्ट बनी हुई है उसमें आप घटक लिख देंगे, आप किस घटक का प्रयोग कर रहे हैं वो लिखते चलेंगे, और रेटिंग स्किल में 0 से 9 तक संख्या लिख देंगे जिसको आपके अध्यापक घेर सकते हैं, यानी घेरा बना सकते हैं कि आप कितना यूज किए हैं उस स्किल को। अब देख लेते हैं इसमें पहला स्किल, इसमें घटक क्या क्या है वो देख लेते हैं, फटाफट देख लीजिए। पहला है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। पहला जो है, पहला घटक जो है वो है कथनों एवं प्रश्नों को छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित किया गया। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न आपस में श्रृंखलाबद्ध के आधार पर प्रयोग किए गए। तीसरा है प्रश्न उद्देश्यों मूल पाठ पर आधारित किया गया। प्रश्न के उद्देश्यों को मूल पाठ पर आधारित किया गया। प्रस्तावना कौशल बहुत कम अवधि में पूरा किया गया। छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता का प्रयोग किया गया। पांचवा और छठवां घटक, पाठ्य उद्देश्य संबंधी विभिन्न उपकरणों एवं साधनों का प्रयोग आवश्यक रूप से किया गया। तो इसमें अगर मान लीजिए आपने प्रयोग किया है तो वो 6, 7, 8 में से किसी पर घेरा बना सकते हैं, ठीक है। अब सातवां जो है, अध्यापक ने उत्साहपूर्वक प्रस्तावना कौशल को प्रस्तुत किया, ठीक है। अब ये हो जाएगा, वो यहाँ सुझाव लिख सकते हैं आपके अध्यापक, उनका यहाँ सिग्नेचर रहेगा और यहाँ दिनांक डालेंगे। अब चलते हैं अगले स्किल पर। अगला स्किल क्या है? व्याख्यान कौशल। अगला स्किल क्या है? व्याख्यान कौशल। मैंने आपको पहले बताया है? अच्छा, मैंने पहले नहीं बताया कि व्याख्यान कौशल के बाद यहाँ पर आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, उप विषय लिखेंगे। विषय अगर गणित है और उप विषय क्या हो जाएगा? रेखा गणित हो जाएगा, ठीक है, रेखा गणित। और उप विषय रेखा गणित, छात्राध्यापक अपना नाम लिख देंगे। दिनांक जो है, दिनांक, समय, कालांश। समय जो होती है वो जो सूक्ष्म पाठ योजना में स्किल होता है उसका समय केवल होता है 6 मिनट। अब यही 36 मिनट का जब होता है तो उसको पाठ योजना कहते हैं, लेसन प्लान कहते हैं। इसको सूक्ष्म लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान कहते हैं, ठीक है। तो ये 6 मिनट का होता है और ये जो होता है वो 36 मिनट का होता है। अब चलते हैं आगे, इसमें देख लीजिए व्याख्यान कौशल में आपको क्या क्या लिखना है। व्याख्यान कौशल में प्रकरण तो वही है, त्रिभुज ही है। अब आगे आरंभिक कथन लिख देंगे कि आज मैं व्याख्यान कौशल का अभ्यास करूँगा। व्याख्यान कौशल में देख लेते हैं। व्याख्यान कौशल में पहले त्रिभुज के बारे में आप बताइए। त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है, ठीक है, उसे त्रिभुज कहते हैं। बच्चों को ये समझाइए। फिर बताइए कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष होते हैं, यहाँ पर शीर्ष पर मात्रा रहेगी दोस्तों। 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और त्रिभुज का चिन्ह जो होता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। अब आप बता देंगे कि ऐसे उनको दिखा देंगे कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब प्रकार बता देंगे, त्रिभुज के प्रकार आप बता देंगे कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। त्रिभुज को 2 आधारों पर बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। ए समबाहु त्रिभुज, ए समबाहु, बी समद्विबाहु, सी विषमबाहु त्रिभुज। तो विषम में तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं, समबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और समबाहु में सभी भुजाएं समान होती हैं, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। इस समय लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये जो आप चार्ट बनाएंगे उसको ध्यान रखेंगे, छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। घटक लिखते चलेंगे, आप कौन सा घटक प्रयोग करें, 1, 2, 3। जो चार्ट पेपर में आप घटक लिख रहे हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने घटक लिखा है तो प्रारंभिक, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1, 2, 3, 1, 3, 4 यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको घटक मैंने 1, 3, 4 पढ़ लीजिए, वहाँ पे वो दिखेगा आपको। अब आइए देखते हैं कि कोणों के आधार पर क्या है कि पहला जो है वो है न्यून कोण,
समकोण और अधिक कोण। तो बता दीजिए बच्चों को कि ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, ठीक है, प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण समकोण यानी 90 अंश बनाता हो तो उसको समकोण, और जो अधिक कोण यानी 90 अंश से जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक हो जाता है उसको अधिक कोण कहते हैं। अब वही निर्देशन, मूल्यांकन, फिर संकेत जो पहले बता चुके हैं हम, फिर उसी तरह घटक का प्रयोग करना है, घटक लिखना है। तो घटक देख लीजिए, इसमें 7 घटक हैं, सातों एक साथ आपको दिख रहे होंगे घटक और रेटिंग इसकी। पहला है प्रारंभिक, मैं पढ़ देता हूँ एक बार कि आपको ना दिखे तो भी सुनाई दे। प्रारंभिक कथनों को स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया, धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग किया गया, भाषा सरल व स्पष्ट, उपयुक्त वाक्यों में उदाहरणों का प्रयोग किया गया। चौथा है, पांचवा जो है परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग किया कथनों एवं प्रश्नों में। छठवां है, शब्दों एवं वाक्यों में तारतम्यता या समन्वय का प्रयोग किया गया, मतलब मेलजोल था शब्दों और वाक्यों में। और सातवां है, छात्रों के बोध परीक्षण हेतु बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे। आपको यहाँ पर बीच बीच में आपको प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं कि आपने जो बताया है उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। वही स्किल, वही देखिए अब स्किल है पुनर्बलन कौशल, उसी को कहते हैं। पुनर्बलन कौशल में क्या करना है, पुनर्बलन कौशल लिखेंगे, विद्यालय का नाम डालेंगे, कक्षा, विषय, उप विषय, छात्राध्यापक, ये सब आपको पता ही है। अब देख लीजिए पुनर्बलन कौशल में क्या क्या पूछना है। पुनर्बलन कौशल में ये यूज करना रहता है, देखिए मेन उसमें आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना है, मतलब बच्चों को, अगर बच्चे आंसर दे रहे हैं तो उनको गुड, वेरी गुड, शाबाश, अपने हाव भाव से उनको समर्थन करना रहता है। तो पहला प्रश्न जो आप पूछेंगे, देखिए पहला प्रश्न क्या है, 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे त्रिभुज, तो आप कहेंगे गुड, सेट डाउन, बैठ जाइए। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही, त्रिभुज में कितने शीर्ष व कितने कोण होते हैं, 30, तो बच्चे बताएंगे 3 शीर्ष और 3 कोण। इसमें आप घटक भी लिखते हुए चलेंगे। घटक मैंने जैसे पहले बताया, पहले स्किल दूसरे स्किल में, वैसे ही इसमें भी घटक हैं जिसको हम आगे देख लेंगे। अब देखिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, तो बच्चा बताएगा 180 अंश, तो आप उसे शाबाश कह के बैठा सकते हैं। ये स्किल पुनर्बलन कौशल इसी को कहते हैं कि मतलब बच्चों को रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन कौशल, इस बच्चों को प्रोत्साहन मिले। अब चौथा क्वेश्चन, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो बच्चा बताएगा 3 प्रकार से, तो उसको हाव भाव से गुड बोलकर बैठा सकते हैं आप। अगला देख लीजिए, त्रिभुज, यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों परंतु तीसरी भुजा की लंबाई भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। बच्चा आंसर देगा, ठीक है, बच्चा आंसर देगा। अब फिर देख लीजिए वही निर्देशन, मूल्यांकन, संकेत बनाना है, फिर उसके बाद घटक यानी रेटिंग स्केल, तालिका बनानी है। इसमें देखिए मैंने 6 घटक लिखे हैं। पहला देख लीजिए, पहला क्या है, पढ़ के बता देते हैं। शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया गया, धनात्मक मतलब पॉजिटिव पुनर्बलन, पॉजिटिव बातों का प्रयोग किया गया, ठीक। उचित हाव भाव का प्रयोग किया गया, तीसरा जो है प्रशंसा करने वाले कथनों का प्रयोग किया गया, तीसरा। चौथा क्या है, विद्यार्थी के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखा गया। आपको ये करना है, विद्यार्थी जो उत्तर देंगे उसको श्यामपट्ट पर लिखना है। छात्रों को प्रेरित करने के लिए अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। आवश्यकता पड़ने पर ऋणात्मक पुनर्बलन का भी प्रयोग किया गया, ठीक है। अब अगला स्किल देख लेते हैं इसी प्रकरण से। प्रकरण क्या है, त्रिभुज है। अगला स्किल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल में क्या करना है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में मतलब आपको पढ़ाते समय ही बीच बीच में बच्चों को टोकना है, प्रश्न पूछना है या अपने ओर ध्यान आकर्षित करना है। तो आप इसमें ध्यान आकर्षित करने के लिए जैसे ऐसे पूछेंगे, लौकुश की तरफ संकेत करते हुए मैंने अपने ही सहपाठियों के नाम इसमें अंकित किए, आप भी अपने सहपाठी का नाम लिख सकते हैं। 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो वो बताएगा त्रिभुज। तो आप इसमें नाम लेकर बता सकते हैं। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी की भी तरफ इशारा करते हुए त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो हाव भाव से बता देंगे कि 180 अंश होता है, छात्र उत्तर देगा। तीसरा, त्रिभुज के कितने शीर्ष और कितने कोण होते हैं, तो सूरज का नाम लेते हुए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, उद्दीपन परिवर्तन। इसमें
उस बच्चे को आपको अपने टीचिंग में जोड़ना है, अपने साथ जोड़ना है, इसीलिए इसमें बच्चों का नाम लेना आवश्यक हो जाता है। अब चौथा मैंने पूछा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, सुशील की तरफ इशारा करते हुए ऐसे आप लिख लेंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो हाव भाव के द्वारा 3 प्रकार का। हाव भाव के द्वारा ये आप क्या क्या यूज कर रहे हैं वो लिखा गया है, ठीक है। प्रश्न आप पूछ ही लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, इसका देख लीजिए, निर्देशन मूल्यांकन संकेत। आप पहले स्किल में बताया हुआ है, वैसे ही आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं, ये देखिए रेटिंग स्किल। ये किसके लिए रेटिंग स्किल है, उद्दीपन परिवर्तन के लिए। इसमें पहला है शरीर संचालन का प्रयोग किया गया, ठीक है। दूसरा है स्वरों में उतार चढ़ाव का प्रयोग किया गया, छात्र एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया का प्रयोग किया गया, ठीक है। चौथा है छात्राध्यापक पढ़ाते समय हाव भाव का प्रयोग किया, छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाते समय हाव भाव का प्रयोग किया गया। पढ़ाते समय शब्दों के बीच विराम का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला स्किल देखते हैं। अगला स्किल क्या है, पांचवा दोस्तों, पांचवा। यह पांचवा प्रकरण वही है, दृष्टांत कौशल। यानी दृष्टांत कौशल जो भी चीज़ें दिखा के आप पढ़ाते हैं, मतलब बच्चों को बताते हैं कि ये देखिए ऐसे होता है, ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिए कि विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, उपविषय आप लिख लेंगे, दिनांक, समय डाल लेंगे। समय जो होता है 6 मिनट का होता है। अब आगे देखिए, इसमें मैंने चार्ट पेपर का यूज किया है। ये चार्ट पेपर अभी बंद है, इसको खोल के आगे मैं दिखा दूंगा। इसमें देखिए घटक यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्या क्या किए हैं दृष्टांत कौशल में। ये देखिए चार्ट पेपर यहाँ पे खुला हुआ है, आप ऐसे ही एक चार्ट पेपर बना सकते हैं। चार्ट पेपर में त्रिभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है, शीर्ष कितने होते हैं, भुजाएं कितनी होती हैं, और त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर आप बना सकते हैं, ठीक है। तीनों समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु ये आप बना सकते हैं। अब प्रश्न जो है वो चार्ट पेपर से ही आप पूछेंगे। जैसे बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों चार्ट को देखकर बताओ कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना है, तो बच्चे बताएंगे 180। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट वो वाइटनर लगा हुआ है, यहाँ पे 180 होगा, ठीक है, 180 अंश होगा। अब देखिए, अच्छा अब ये बताओ कि त्रिभुज के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। अच्छा अब ये बताओ त्रिभुज में भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। मैंने भुजा के आधार पर यहाँ बनाया है, तो भुजा के आधार पर 1, 2, 3 बच्चा किनके बताएगा, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछने ये चार्ट से ही पूछने। बच्चों देखकर ये बताओ कि किस त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर हैं, तो वो बताएगा, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो बताएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ये आपका हो गया ये दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल में चार्ट भी बना सकते हैं, मॉडल ले जा सकते हैं। अब आइए निर्देशन मूल्यांकन संकेत इसमें भी लिखना है। अब आगे चल के इसकी रेटिंग स्किल तालिका देख लेते हैं। इसमें सरल उदाहरणों का प्रयोग किया गया, उदाहरणों का उचित व्याख्या किया गया, रोचक उदाहरण लिए गए, रोचक एग्जाम्पल लिए गए। एग्जाम्पल में आगमन और निगमन विधि का प्रयोग किया गया, ठीक है। बीच बीच में प्रश्न पूछकर छात्रों की समझ की जांच की गई, ठीक है। छठवां जो है, छात्रों का प्रकरण से संबंधित उदाहरण देने के लिए कहा गया। मतलब छात्रों को, जैसे मान लीजिए जब त्रिभुज पढ़ा रहे हैं तो त्रिभुज की आकृति के बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जो आप छात्रों से पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि त्रिभुज के और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अब सबसे लास्ट में चलते हैं श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में देख लेते हैं क्या करना है। श्यामपट्ट कौशल में आपको श्यामपट्ट पर लिखने आना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए ये श्यामपट्ट कौशल है, फाइल बनानी है तो देखिए यहाँ नाम लिख लेंगे, विद्यालय, कक्षा, विषय, ये सब आप कर लेंगे। समय जो होता है 6 मिनट का, प्रकरण वही है, त्रिभुज ही है, ठीक है। अब ये देखिए श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में देखिए जो आप छात्रों से पूछेंगे, मैंने पीछे भी बताया, जो आप छात्रों से पूछेंगे वो श्यामपट्ट पर आप बनाकर दिखाएंगे। जैसे मैंने पूछा, नितिन त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो उसने बताया 360। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा कि श्यामपट्ट पर कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश हो रहा है। फिर मैंने पूछा कि सूरज त्रिभुज के कितने शीर्ष और कितने कोण होते हैं, तो मैं श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर दिखाऊंगा
कि त्रिभुज के 3 शीर्ष 3 कोण होते हैं। छात्र क्रिया करेगा तो मेरा जो कार्य है वो श्यामपट्ट पर कार्य है, श्यामपट्ट कार्य करना है हमें। अध्यापक जो है वो श्यामपट्ट पर उसी बात को दिखाएगा कि सारे बच्चे उस बात को देखें और याद रखें। फिर प्रियंका जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं हो, कौन सा त्रिभुज होगा? तो समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज प्रियंका बताएगी, तो श्यामपट्ट पर आपको समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। फिर यदि त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो त्रिभुज कौन सा कोण है? तो समकोण त्रिभुज। तो उस त्रिभुज को आपको वहाँ पर बनाना पड़ेगा, किस पर? श्यामपट्ट पर। अब इसमें भी देख लीजिए निर्देशन, मूल्यांकन, संकेत, ये लिखकर अब आ जाएंगे आप रेटिंग स्केल तालिका पर। रेटिंग स्केल तालिका में पहला कंपोनेंट यानी घटक जो है वो है अस्पष्ट अक्षरों का प्रयोग किया गया, मतलब आपकी राइटिंग अच्छी और सुंदर थी, ठीक है। दूसरा क्या है? दो अक्षरों के बीच समुचित स्थान का प्रयोग किया गया, मतलब अब लिखे जो हैं उनमें बराबर दूरी है। शब्दों एवं वाक्यों को हमेशा सीधी रेखा में लिखा गया, आपकी राइटिंग सीधी रेखा में जा रही है। मुख्य बिंदुओं को दर्शाने के लिए रेखांकित किया गया, शब्दों को रेखांकित करते हैं, जैसे हेडिंग है त्रिभुज के प्रकार, तो उसको हेडिंग को अंडरलाइन किया गया। अक्षरों का आकार इतना बड़ा रहना चाहिए कि छात्र जो अंतिम, मतलब आपके कक्षा में जो अंतिम बच्चा बैठा हुआ है उसको भी दिखाई दे। तो इस तरह आपका ये 5 घटक इसमें होते हैं। अब जो आपका निरीक्षक होता है वो आपका स्किल देखकर इसमें रेटिंग कर देगा। मान लीजिए आपका अस्पष्ट अक्षर आप सुंदर लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं, तो वो 6 से 8 के बीच में देगा। अगर आपकी राइटिंग गंदी है तो वो 2 से 3 तक दे सकता है। अब यहाँ पर लास्ट में वो क्या करेगा? आपको सुझाव दे सकता है। सारे स्किल में मैंने 6 स्किल बताए हैं, 6 स्किल में वो जो आपके पर्यवेक्षक रहेंगे या निरीक्षक रहेंगे वो आपको सुझाव देंगे और यहाँ उनकी साइन रहेगी और दिनांक डालेंगे। ये हो गया आपका फाइल। पहला जो ये फाइल है वो है गणित विषय का। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।